सभी को प्रणाम, नमस्ते। देवरहा बाबा सरकार की जय। जय महाकाल, जय माँ भगवती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि डियर पता है, डेली आपके समक्ष हम टैरो रीडिंग लेकर उपस्थित होते हैं, जो कि हमारा मेडिटेशन बेस पे होता है। तो डेली की तरह आज फिर से हम आ गए हैं रीडिंग लेकर। देखते हैं ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग ऑल ओवर। ठीक है, उससे पहले जो भी वीडियो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो डियर, जो हमें सुपर थैंक्स किए हैं नागराज तिवारी जी हैं 609। थैंक यू नागराज जी, थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। ठीक है, हमेशा एंजॉय करें। ठीक है, खूब आगे बढ़ें। दूसरे हमारे टाइटन टाइटन हिलियस जी हैं, आपका नेम नहीं है। थैंक यू टाइटन जी हिलियस, थैंक यू सो मच। आप भी हमें सुपर थैंक्स किए हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। लास्ट में आप लोग के लिए हम मैसेज लेंगे, डिवाइन गाइडेंस जो भी होगा हम लेंगे। अपना मैसेज ज़रूर लीजिएगा, लेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। ठीक है डियर, आज जो मेडिटेशन का मैसेज है, आज है ट्यूसडे है, तो यहाँ पे आज आपको कहीं पे बंदरों की सेना दिखाई दे सकती है, जो हमें मेडिटेशन में मिला है। ठीक है, यदि ऐसा या एक ही दो मिले तो आपको उनको कुछ खिलाना है। ठीक है, वो हनुमान जी बजरंग बली के यहाँ कुछ भक्त हैं हमारे, उनके प्रेरणा से आपके पास आएंगे। ठीक है, या उन्हीं के रूप में आएंगे। ठीक है, तो आपको उनको कुछ न कुछ जो भी आपसे बन पड़े उन्हें ज़रूर दीजिएगा खाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हनुमान बाबा, बजरंग बली और राम जी दो दो भक्त हैं, जो कि हनुमान जी और बजरंग बली को साथ ही साथ राम जी को भी मानते हैं। तो आपके लिए मैसेज है, आप आज जो है किसी भी मंदिर में जहाँ हो वहाँ पे जाइए, थोड़ा कीर्तन करिए, थोड़ा थोड़ा नाम जाप करिए, या हो सके तो वहाँ शामिल होइए पूजन में। ठीक है, थोड़ा समय आपको वहाँ बिताना है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपको मिल रही है। ओके, और आपको कहीं पे भी किसी मंदिर में या आते जाते कहीं पे घुंघरू मिल सकता है, दिखाई पड़ सकता है घुंघरू, किसी भी के थ्रू, जो पैर में घुंघरू छोटे छोटे पहने जाते हैं उसका, वैसे घुंघरू आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये घुंघरू का प्रतीक है कि आपके जीवन में जो है, जब भी जिसे भी दिखाई दे, आपके जीवन में एक संगीतमय स्थिति आने वाली है। आपके जीवन में एक सरगम भरा, एक पॉजिटिव एनर्जी आप रिसीव करने वाले हो। आपके जीवन में वो चीज़ें आ रही है, मतलब एक खुशनुमा माहौल, ठीक है, आपका बनने वाला है। ईश्वर की ब्लेसिंग मिल रही है, ईश्वर आपको मतलब नवाज रहे हैं उन चीज़ों से। आपके जीवन में वो संगीत, वो सरगम, वो मतलब पीसफुल लाइफ, पीसफुल हर चीज़ें आपके जीवन में होती नज़र आएंगी आपको। ठीक है, यदि ये सारी चीज़ें आपको दिखती है, नहीं दिखती है, फिर भी आपके जीवन में ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, हाईली चांस है कि आप लोग को दिखाई दे। कि यदि हमारे किसी व्यूवर्स को दिखाई देता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिए। ठीक है, उसका ठीक है, पहले से आपको पता है तो जो हो सके बन पड़े, ठीक है, आप ज़रूर करिएगा। ठीक है, या कनेक्ट होइएगा। ठीक है, माँ भगवती से और राम जी हनुमान जी से। ठीक है, तो चलिए डियर, हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देख लेते हैं आपके जीवन में क्या आ रहा है, क्या आने वाला है, ईश्वर आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा अपने इष्ट का ध्यान कर लें, आप लोग भी अपने इष्ट का कर लें, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, ओम
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्लीज़ बाबा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए, क्या बताना चाह रहे हैं प्लीज़ बाबा। ओके 3 कार्ड्स आए हैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके 2 ऑफ कप्स, ओके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए, हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाह रहे हैं। 3 का कार्ड आ रहा है, हम ले रहे हैं जजमेंट, 3 ऑफ wands, ओके यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, ओके आपकी किसी पार्टनर का दिल टूटा, ओके चलिए हम लेते हैं और कार्ड फिर बताते हैं आपको। ओके 5 ऑफ कप्स, ओके यस हरे राम 6 ऑफ कप्स, डेविल, ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम में किंग ऑफ कप्स, सॉरी नाइट ऑफ कप्स है। तो डियर नंबर यहाँ पे है 3 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, 5 नंबर है, 6 की एनर्जी आई, 66 की किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट हो सकता है। ये नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है, 15 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। तो किसी भी तरीके से रेजोनेट हो सकता है। तो डियर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ चारों के चारों एलिमेंट्स है, ठीक है, और 12 की 12 राशियाँ हैं। पहला ही कार्ड हो सकता है यहाँ से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स से, और नीचे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई सी ऐसे व्यक्ति का दिल टूटा है जो पैसे के लालच में, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आपको तोड़ा था, ठीक है, इमोशनली ब्रेक किया था ये बंदा, ठीक है। कोई ये आपका पास्ट का पार्टनर है जो आपके साथ जो है दगाबाजी किया है, ठीक है। ये बंदा अभी इस हाल में है, देख सकते हैं आप 5 ऑफ कप्स जस्ट बगल है ना। यहाँ पे सीधे सीधे कार्ड दिखा रहा है इनका दिल टूटा है, ठीक है, इनके जीवन से इमोशन ख़त्म हो गया है, कोई इनको समझने वाला नहीं बचा है इस ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत टूटे हुए हैं, ठीक है, ये दौड़ भाग के आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आगमन का है, ठीक है। सॉरी कोई हमारे व्यूवर्स अच्छा नहीं लगता जब हम एक कहते हैं ना, लेकिन क्या करेंगे डियर, कहते नहीं हैं जब आदमी को कहीं सल्यूशन नहीं मिलता है, कहीं सुझाव नहीं मिल पाता, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल पाता, तो वहीं जाता है जहाँ उसे मिलता है। तो ठीक है, तो ऐसे लोगों को माफ़ कर दिया जाता है, माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। कोई आ रहा है तो आने दीजिए, कौन सा आपके साथ यहाँ आप रिश्ते मत बनाइए, लेकिन आप जान लीजिए कि आ रहे हैं ये व्यक्ति। यहाँ पे इनका पूरी तरह से टूटा है, ठीक है, इमोशन ही गायब है, ज़िंदगी से कोई समझने वाला नहीं बचा है, पूरी तरह से ख़त्म है, ठीक है। कोई नहीं समझ रहा है, ना कोई अपना, ना दूर की तो बात ही छोड़िए, अपने जो जिनके लिए आपको छोड़े होंगे वो लोग भी नहीं समझ रहे हैं ना।
हो सकता है इनके पार्टनर ही जिनके लिए आपको छोड़े थे वही इनसे दूर चले गए हैं, ठीक है। ये इस समय जो है बहुत टूटे हुए हैं, ठीक है, एकदम बिखर चुके हैं टूट के, और ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं क्योंकि आपको देख रहे हैं कि आप एक हीलर हो, आपके अंदर हीलिंग वाली एबिलिटी है, गुण है, ठीक है। अक्सर हम बताते हैं आप हमारे व्यूवर्स हीलर हैं, तो आपके अंदर ये आपके पास आके हील हो जाते हैं इस तरह, इसलिए ये आपके तरफ आना चाह रहे हैं, और आना ही नहीं चाह रहे हैं, ये आपके पास आना भी चाह रहे हैं, आपके साथ रिश्ते बनाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ये आपके साथ कहीं घूमने, कहीं इंजॉय करने जाना चाह रहे हैं साथ ही साथ यहाँ पे आपको गिफ्ट भी देना चाह रहे हैं, गिफ्ट रिसीव हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा ये डेविल है, आज जरूर रहा है गिफ्ट लेके, लेकिन ये देखिए इसकी इसकी हालत देखिए, ये बंदा कोई स्पेल करके या कोई ऐसे मतलब जो गंदी सी एनर्जियां होती हैं उनको आके आपके तरफ अटैच करना चाह रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है सही है नहीं। और लेकिन ये भी अच्छी बात ये है, आप देख के खुश हो जाएंगे कि सामने यहाँ जजमेंट है जस्ट नीचे, मतलब भोले बाबा आपके साथ हैं। यहाँ भोले बाबा के आप लोग भक्त भी हो सकते हो, जो कि यहाँ पे इनकी एनर्जी है, यहाँ पे इनको देख रहे हैं अच्छे से, इस व्यक्ति को भी देख रहे हैं, इतने कर्मों का दंड तुम्हें अब ये मिल रहा है, अभी तुम और आना चाह रहे हो, तो यहाँ इनको मतलब आने नहीं दिया जाएगा, या ये चाहेंगे कि आपके साथ बन आगे रिश्ते बनाएंगे या आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ईश्वर देखने बैठा है, ठीक है। ईश्वर की नज़रों से कोई बच नहीं सकता, ते बंदा भी बच नहीं सकता, ठीक है। आ जरूर रहे लेकिन इनको कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि इनको लग रहा है आपके पास क्या है, क्यों आना चाह रहे हैं। ये भाई साहब आपको इस एनर्जी में दे रहे हैं, ठीक है, कि आप एक किंग के एनर्जी में हो, पेंटिकल पैसा बना रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, सब कुछ बना रहे हो, ठीक है, स्टेबल लाइफ जीना चाह रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और जी भी रहे हो सारी चीज़ें, आप पॉजिटिव हो पूरी तरह से, एनर्जी आपकी मतलब हाई है, वाइब्रेशन हाई है, आप एनर्जेटिक हो, हर चीज़ आप देखते हुए ये बंदा आपके तरफ आना चाह रहा है, लालची बंदा है एक नंबर का, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा यही देख रहा है आपके जीवन में क्या चीज़ हो रहा है, आपको ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति समझ रहा है, पहले समझता था कि नहीं, अब लेकिन समझ रहा है, ये बंदा देख रहा, और सचमुच आपका यहाँ पे जो है गुरु ग्रह आपका स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जुपिटर आपका ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही स्ट्रांग है, और आपके ऊपर ब्लेसिंग, गुरु की ब्लेसिंग है, गुरु की ब्लेसिंग है, तो आप जो है बुद्धि से, विवेक से जो है काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, जितना ही एक व्यक्ति डाउन होते जा रहा है उतना ही आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, क्योंकि कर्मा किसी को कब मिलता है जानते हैं, जब आप खुद पे काम करते हैं, जब तक आप काम पे नहीं करते हैं खुद पे ना, आप सोचो कर्मा मिलेगा किसी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। डबल 6 का कार्ड है, वीनस एक्टिव हो रहा है भाई, ऐशो आराम, भौतिकता, शान शौकत, मतलब सब आपकी बढ़ने वाली है इस समय, ये सारी चीज़ें देख के, या ये किसी से जो है इंफॉर्मेशन भी ले रहे हैं आपके तरफ, ठीक है, आपके बारे में देख रहे हैं, भविष्य उज्जवल भविष्य देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये आने का प्रयास कर रहे हैं, ओके। यहाँ ऑफ़र लेके भी आना चाह रहे हैं, इनका ऑफ़र स्टेबल ऑफ़र नहीं है भाई साहब, इनको बिल्कुल भी इनका ऑफ़र एक्सेप्ट मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके भाग्य से अपना भाग्य बनाना चाह रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, ये बंदा, ये आपका भाग्य है, ठीक है, आप किंग हो, आप एक राजा, आपके पास सब कुछ है, ये आपका भाग्य, ये बंदा अपना बनाना चाह रहा है, ठीक है। ये डेविल है, एक राक्षसी है, मानव के रूप में दानव है व्यक्ति जो आपके तरफ आना चाह रहा है। ये डेविल पहले भी था, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं था, कोई प्रेम नहीं था, ठीक है, आपको केवल यूज किया गया, चाहे इमोशनली यूज किया गया हो कि चाहे स्वार्थ बस, पैसे बस, जिस भी बस, बट यूज किया गया है, यह यूज किया गया है किसी को, हमारे व्यूवर्स को, ठीक है। और ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पाई आपकी क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कैसे, ठीक है, आगे क्या करने वाले हो, अभी क्या कर रहे हो, पूरे ऑल ओवर आपकी जानकारी ली जा रही है, ठीक है, टोटली आपके बारे में जानने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लगाया गया है, ठीक है। और ये बंदा जो है ये पूरी तरह से मतलब आपकी स्पाई कर रहा है, यदि हम कहें तो,
ठीक है। इनकी हालत लेकिन क्या है, इनकी हालत इस समय ये है, इनकी दूसरों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा झंझट हो सकता है, ठीक है। या इनको ऐसे ही किसी सिचुएशन में डाल दिया गया है जहाँ ये उभर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये लगातार बस इसी झगड़े झंझट सबसे पड़े हैं। यहाँ कोई मामला हो सकता है, ये जगह ज़मीन, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये बंदा फंसा हुआ है, ठीक है। या हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी लिया है, उसे दे नहीं पा रहा है, या इसकी कोई छीनना चाह रहा है, या ये किसी का छीना है और उसको दे नहीं रहा है, मांगने आ रहा है, ठीक है। इसके जीवन में यही सारी चीज़ें चल रहा है। और सीधे सीधे माइंड, इनका माइंड नहीं काम कर रहा है। इनका माइंड इसलिए भी नहीं काम कर रहा है, ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये लगातार गलती, ऊपर चोरी ऊपर सीना चोरी, ये वाली इन पे सूट करेगी, ठीक है। ये उल्टा तो गलती किए हैं, इनको आना चाहिए आराम से सरेंडर करके, ठीक है, ईश्वर से माफ़ी मांग के, या आपके सामने भी कहना चाहिए गलती हुआ। लेकिन ये मन प्लानिंग प्लॉटिंग करके आ रहे हैं, ये कोई लव स्पेल करके आना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कोई मतलब बुद्धि भिड़ा के आपके तरफ आना चाह रहे हैं। अभी इनको मूर्खों के ये नहीं पता है, ठीक है। हम तो मूर्खता दिखा रहे, क्या भगवान बैठे हैं क्या? कोई आम आदमी तो हो नहीं आप। यहाँ ये दर्द में है, देख रहे हैं, ये दर्द में है, तकलीफ में है, इनको कोई बीमारी भी लग सकती है। और यहाँ आपको देख रहे हैं इंजॉय करते हुए, ठीक है। 10-10 का कार्ड है भाई, 10-10 नंबर आया है। या आपकी आपकी हर समस्याओं का समाधान हो रहा है, और यूँ आप जो है अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपनों के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा जीवन जीने वाले हो। ये अच्छा जीवन देख के भी ये क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं लालची, दूसरों की लाइफ में अटैच हो जा ताकि अपनी भी बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसा मत करो भाई कोई भी ज़िंदगी में, क्योंकि जो करनी हो हमारी होती है, उसे भुगतान हम ही को करना पड़ता है, कोई और नहीं। हम पैसे बना सकते हैं दूसरों की लाइफ में अटैच होके, ठीक है, लेकिन कर्मा तो भोग दंड तो होता है। कुछ ऐसी ही बीमारी, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, लग जाएगा कि आप उससे कभी छुटकारा नहीं पाओगे। तो ऐसा काम कोई भी ना करे, ठीक है। हमें अपने कर्मों का भुगतान स्वयं करना पड़ता है, उसको उसका भुगतान कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ ये चीज़ें आई है, ठीक है, ओके। यहाँ पे ए ओके, इनको आप जो है इस एनर्जी में दिख रहे हो, वॉन्ड से लेके खड़े हो भाई, बाउंड्री सेट है, आना मत, ग्रोथ की तरफ आप बढ़े रहे हो। आप अपने ग्रोथ में किसी को आने नहीं दे रहना चाह रहे हो, आप अपनी ग्रोथ करते जा रहे हो, ग्रोथ की तरफ नज़रें हैं, निगाहें टिकाए हो, ठीक है। केवल आपको ग्रोथ करना है, सक्सेस हासिल करना है, सफलता और एम पर, ठीक है। ये बंदा क्या कर रहा है, आपकी ग्रोथ देख के ये हो सकता है आपको ऐसा दिखाता होगा कि हम राजा हैं, मतलब मेरे पास सब कुछ है, शहंशाह तो मैं ही हूँ। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। ये केवल राजा बनने का ढोंग करते हैं, इनके पास कुछ नहीं। ये क्या क्रूर है, रूढ़िवादी है, मतलब जितनी ही कमियाँ कहें गिनाई इसकी कमी है, ठीक है। ये केवल एक नकाब लगा के बैठा है, जो कि अंदर फेस कुछ और है, दिखा कुछ रहा है आपको। ये स्टार्टिंग में भी आपको ऐसा दिखाएगा, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ऐसा है वैसा है, हम ऐसे हैं वैसे हैं, ठीक है, हमारी तुम्हारी कोई कंपेयर नहीं हो सकती, हम ऐसे हैं, है ना। बट यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 बट्टा सन्नाटा, इसका सब काम खत्म है, कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। कंगाल है पूरी तरह से, इसके पास कुछ नहीं है, बस लालची है। इधर जहाँ कहते नहीं है, जिधर रोटी मिल जा रही बस उधर टुकड़े ढूंढने निकल जा रहा है। और साथ ही साथ इतना बड़ा बोझ डाला है सर पे, इतना बोझ है, घर का भार हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, किसी चीज़ का भार इस बंदे के ऊपर आके पड़ गया है। ऐसा लग रहा है पैसे पैसे, कहीं लोन वोन हो सकता है इसका, क्योंकि पैसे के जुगाड़ में खूब सारा पैसे मिल ले, हम अपना काम ख़त्म करें, अपने भार उतार लें, ठीक है। ये बंदा ऐसे ही सोच रहा है, इसके साथ ऐसा ही है, या तो फैमिली का कोई बड़ी जिम्मेदारी इसके सर पे मढ़ गई है, या तो यहाँ पे ऐसे भी है कोई लोन पैसे वगैरह इसके जीवन से ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से, कहीं से बहुत भारी अमाउंट में लोन ले लिया हो और ये सारा भारी ख़त्म नहीं कर पा रहा है, उसी के लिए लगातार संघर्ष कर रहा, प्रयास कर रहा, पैसे बनाने के चक्कर में है, बट इसका पैसा बन नहीं रहा है, ठीक है। पैसे बनाने के चक्कर में है, खूब फिराक कर रहा है, सोच रहा है कुछ सीख ले, कुछ पढ़ ले, कोई चीज़ें, कोई तरकीब लगा ले जिससे पैसा आ जाए, बट पैसा नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है।
आपको ये इन नज़र में देख रहा है कि आप अपने पास आने नहीं दे रहे हो, शॉर्ट्स लेके खड़े हो, आना मत, ठीक है, आना मत, नहीं उड़ा देंगे, ठीक है। यहाँ आपके अंदर वो एनर्जी है, ठीक है। और भी सन का ईयर है भाई, आप लोगों के अंदर कल ही हम रीडिंग करते रहे, वो जोश, वो जुनून, वो एनर्जी आने वाली है, वो एनर्जेटिक आप होने वाले हो कि आप सबके धज्जी उड़ाने वाले हो, मतलब आप किसी की नहीं सुनने वाले हो, चाहे कोई अपना हो चाहे पराया हो, हेन तेन फलाना डेमाका कोई भी बंदा हो सकता है, आप किसी के नहीं सुनने वाले हो इस समय, क्योंकि आपके अंदर एक सन का संचार है, ठीक है। एक ऊर्जा आपको मिल रही है सन से, ठीक है। वो ऊर्जा जो है केवल केवल आपको ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ा रही है, आगे की ओर ले जा रही है, आप बढ़ रहे हो। और यहाँ पे एक बंदा देख रहा है, आप काफ़ी छिपे रुस्तम हो सकते हैं, कोई तंत्र मंत्र, कोई स्पेल, इस बंदे को लग रहा है कि आपके अंदर कोई चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, ठीक है। आप छिप छिप के सीखते हो, छिप छिप के करते हो, क्योंकि ये बंदा आपको मैजिशियन देख रहा है। ये देख रहा है बंदा कि आप जो है अपने लाइफ में हर वो चीज़ जो चाह रहे हो वो अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक मैजिशियन हो। आपके लाइफ ही पूरा जैसे मतलब चेंज हो गया है, बदल गया है, मैजिक क्रिएट कर ली हो अपने लाइफ में, मैजिक आओ आओ आओ, मतलब किसी भी फील्ड में है, काम भी बनता जा रहा है, पैसे भी आ रहा है, पेंटिकल भी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इसको कुछ नहीं समझ आ रहा है, पूरी तरह हैंग हो चुका है इसका माइंड, समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से बंध गया है, ये देखिए पूरी तरह से बंधा हुआ है, आपको देख के भी बंधा हुआ है, या ये आपके ऊपर भी तंत्र मंत्र किया है, ऐसा नहीं है, ये किया है, बस शर्त ये है कि आप जो है काम नहीं किया है, आपको ऊपर जो किया गया है वो काम नहीं किया है। और ये अपने ही बंधन में जो आपके आपके लिए गड्ढे खोदे तो उसमें खुद ही गिरे हुए हैं, ठीक है, खुद ही ये जकड़े हुए हैं, ठीक है। अंधे जैसी एनर्जी इनकी हो चुकी है, ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सही सुनाई दे रहा है, वार तो कर रहे हैं लेकिन सही जगह पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब निशाना तो साध रहे हैं लेकिन सही निशाना नहीं साध पा रहे हैं, ठीक है। और इनका झगड़े झंझट लड़ाई में इनका जीवन निकल रहा है, ठीक है। एक इनके किसी न किसी से इनका बुद्धि विवेक काम नहीं कर रहा, 5 नंबर का कार्ड है, गणपत बप्पा गणेश जी इनके बुद्धि विवेक हल लिए हैं, ठीक है। इनकी यहाँ डामाडोल हो चुकी है, इनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे क्या नहीं, और इनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी, पावर थी ना, वो सब खत्म हो चुकी है। अब इनके अंदर वैसे जब आपके साथ होंगे तो आपको लग रहा होगा अरे भाई क्या बंदा है क्या बंदी है ना, कि ये तो मार धांसू है, ये है वो, लेकिन इस समय इनके पास कुछ नहीं है, मतलब ये एकदम से पूरी तरह शून्य हो चुके हैं, मतलब जीरो हो चुके हैं, इनके जीवन से हर चीज़ खत्म होती नजर आ रही। आदमी की स्ट्रेंथ होती है, हिम्मत होती है, पावर होती है, शक्ति, मान लीजिए पैसे गया, पेंटिकल्स गया, ठीक है, बात भी बात बढ़ गया, लेकिन माइंड है, बुद्धि है, विवेक है, तो आदमी उस समस्या का समाधान कर सकता है, आगे निकल सकता है। लेकिन इस बंदे का सब कुछ खत्म है, ठीक है, यहाँ कार्ड रिवर्स आया है, स्टेबिलिटी इनकी खत्म होती नजर आ रही है, समझ रहे हैं। ये स्टार की एनर्जी का ख्वाब देखे होंगे कभी कि हम वाह बहुत आगे जाएंगे, ठीक है, उड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करें, आपसे बताए होंगे हम, मुझे ये लाइफ पसंद है, ऐसा जीना बस, सब खत्म हो गया है, ठीक है। खत्म क्यों हो गया है, लीजिए, ये आपकी माँ, यहाँ माँ और हनुमान बाबा की ब्लेसिंग जरूर आपके ऊपर है, जो हमारे व्यूवर से देख रहे हैं, या हनुमान जी बजरंग बली के जो भक्त होंगे उनकी ब्लेसिंग है, आप माँ के भक्त हो तो उनकी ब्लेसिंग है, ठीक है, आपके सर पे, या दोनों की भी हो सकती है। आपके साथ जो गलत किया है उनका रिजल्ट ये स्वयं दे रहे हैं, ठीक है, जैसी करनी वैसी बननी, होना भी चाहिए, है ना। ओके, तो यहाँ पे इनकी हालत 5 नंबर का, आपकी बुद्धि विवेक स्ट्रांग, मतलब एक लेवल के ऊपर जा रहा है भाई, आप लेवल से अपने ऊपर जा रहे हो, बहुत ऊपर जा रहे हो, आप जो करने के लिए आप सोचे थे आप उससे बड़ा करने वाले हो अपनी, मतलब अगर मैनिफेस्ट भी करना है, अगर सोचना भी है, बड़ी सोच रखो, क्योंकि वो बड़ी चीज़ आपको मिलने वाली है, ठीक है। यस, इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा पैसा, कब आएगा पैसा, कब आएगा, बहुत सोच में है, बहुत सोच में है, बट कोई काम नहीं कर रहा है, देख रहे हैं मून रिवर्स हुआ है, जो ये पूर्णिमा में हो सकता है, आपकी जो पूर्णिमा गई है 3 तारीख को थी,
उसी पूर्णिमा में ये कुछ ना कुछ किए थे, रिवर्स हो गया है, आपके ऊपर किए होंगे। करने वाली कौन है? माँ है, ठीक है। इनको लगा था हम जीत जाएंगे, जो स्पेल किए थे इनको लगा कि सफल हो जाएंगे, बट निराशा हाथ लगी, असफल। अब आपके पास लास्ट चांस क्या बना है? ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, प्यार से समझिए, किसी भी तरीके से आना चाह रहे हैं, लेकिन छलावा है बंदा, बहुत छलिया है, ठीक है। ये ऑफर लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट्स, ये कामयाब नहीं होंगे। आना भी चाहें तो भी असफल हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर साथ नहीं दे रहे हैं, इनका समय नहीं साथ दे रहा है। ये आपके तरफ आ नहीं पाएंगे, कितना भी ये कोशिश कर लें, इनके जीवन में अड़चने ला दी जाएंगी, ठीक है। ये आगे आपके तरफ नहीं आ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो भाई साहब कहते नहीं हैं, थोड़ा सा अवेयर रहिए। जिनके जीवन में कोई आ रहा है भाई, बड़े सोच समझ के एंट्री दीजिए, नहीं तो समझ रहे हैं खतरे से खाली नहीं है ये लोग। खुशी खुशी नहीं आ रहे हैं आपके पास, तहलका मचाने के लिए आ रहे हैं। इनके जीवन जब जिंदगी झंड हुई है तब आपके तरफ आ रहे हैं, समझ रहे हैं। थोड़ा सा बहुत सोचिए विचारिए, ऐसे किसी को अपनी लाइफ में एंट्री मत दीजिए दोबारा से, नहीं तो समस्या में पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है ना। प्लीज़ बाबा मैसेज दीजिए हमारे व्यूवर्स। ओके, यहाँ पे मून का फिर से आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको कहा जा रहा है जो भी मैजिक की जाएंगी, अभी की गई थी, बाद में भी की जाएगी, तो आपके पास वो सॉर्ट्स है। आप वो व्यक्ति, वो इंसान, वो व्यूवर्स हो हमारे, जो चाहे तो अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से हर समस्या का समाधान कर सकता है। ईश्वर आपको वो स्ट्रेंथ दिए, वो पावर दिए हैं, वो सॉर्ट्स दिए हैं कि आप चाहो तो एक एक की धज्जी उड़ा सकते हो, ठीक है। मतलब अपनी लाइफ को सेव कर सकते हो, धज्जी उड़ाओ या ना उड़ाओ, खुद की लाइफ तो सेव करना हमारा धर्म है, ठीक है। कर्म धर्म दोनों है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे पैसे बनाना, ठीक है, पैसे आप बनाते नजर आ रहे हो, ठीक है। और इसी पैसे पे आपके जो है यहाँ पे इनके थ्रू, इनके द्वारा ब्लैक मैजिक स्पेल फिर भी किया जा सकता है, लेकिन यह कुछ नहीं होने वाला है। आप कहते नहीं एक लेवल ऊपर बढ़ गए हो, मतलब अब नहीं कोई कुछ कर सकता। आंधी चलेगी, तूफान चलेगा तो हवा तो आएगी है ना, थोड़ी सी आ सकती है आपके पास, ठीक है। इससे सिवा कुछ नहीं हो सकता, मतलब आपका ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बिगाड़ने का समय खत्म हो चुका है। 2026 केवल ग्रोथ का समय है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसा बढ़ाते नजर आ रहे हो, ठीक है। कुछ पैसे से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग दोनों आए। आप कार्य करने वाले हो, पैसे को बढ़ाने के लिए तरकीब सोचने वाले हो, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स, आपको एक तरफ से नहीं कई तरफ से ग्रोथ मिल रही है, सफलता मिल रही, सक्सेस मिल रही। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ही स्ट्रांग हो रही है, बुद्धि बढ़ती नजर आ रही, बुद्धिमान विवेकवान आप बन रहे हो, ठीक है। अपने बुद्धि से, अपने विवेक से कुछ कार्य शुरू करोगे, उसमें आपको महारत हासिल होगी, सक्सेस हासिल होगी, सफलता हासिल होगी, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, एक सॉर्ड्स आपकी है, एक ईश्वर द्वारा दी गई है, समझ रहे हैं। एक ईश्वर की है, आप ईश्वर की मदद से हर चीज़, हर समस्याओं का समाधान ले सकते हैं, पा सकते हैं या कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको करना है। ओके, हीलर है आप, अपनी हीलिंग करते रहिए, दूसरों को भी करना है आपको, ठीक है। आपको हील करना है, दूसरों को भी करना है, अपने आप को तो करना ही है, दूसरों को भी करना है।
द हर्मिट का कार्ड है, यहाँ हेरोफेंट का कार्ड है। स्पिरिचुअल शक्तियों की मदद लीजिए, आप उनकी मदद से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अच्छा अच्छा कार्य कर पाएंगे। जितना हो सके ईश्वर की मदद लीजिए। मदद कैसे लेंगे? भक्ति करिए भाई, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भक्ति, जितना भक्ति आप करते जाएंगे उतना ईश्वर आपकी मदद करते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ से लेंगे, क्योंकि देखिए ईश्वर तो सबके हैं, किसी एक बंदे के तो नहीं है, सबके हैं। तो ईश्वर यही चाहते हैं भाई तुम अच्छे अच्छे कर्म करके अपने पाप जो हैं, जो जन्मों से करते चले आ रहे हो, हम जाने अनजाने में बहुत सारे किए हैं, ठीक है, उसी का कर्म हम भुगतते हैं और कुछ नहीं होता। तो ईश्वर चाह रहे हैं कि आप जो है जितना हो सके भक्ति करके उनको ख़त्म करिए, ठीक है, उनको नष्ट करिए। राम नाम से आपके पाप जो है जल जाते हैं, नाश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है खूब नाम जाप करो, ताकि पाप, जब पाप ही ख़त्म हो जाएंगे तब फिर क्या, तब तो आपका जीवन निर्मल हो जाएगा। सुरेश्वर का कार्ड है, फिर से आया है, ठीक है। किसी की प्रेयर सुनी गई है, ठीक है, अभी आज फिर से आया, कल भी आया था, ठीक है। तो टेंशन अब छोड़ दो भाई, अब जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है। आदि योगी, आपको योग का वो लेना है, सहारा लेना है, ठीक है। योग का यदि आप सहारा लेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। यहाँ किसी का योग का सहारा लेके मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, ठीक है। आपको योग गुरु भगवान शिव, सदा शिव से, ठीक है, उनसे जुड़ना है। उनसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे तो आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ पाएंगे, ठीक है। आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान मिल पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहा जा रहा है आपको भोले बाबा से जुड़ना है। माँ त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ इन रिलेशनशिप। आपकी मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप में जो है ब्लेसिंग आ रही है, साथ ही साथ आपके रिश्ते अच्छे होते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी की मैरिज नहीं हुई थी तो हो सकती है, ठीक है। मैरिज के योग बन रहे हैं आपके, ठीक है। जिनके मैरिज में डिले हो रही थी, प्रॉब्लम में आ रहा था, या कुछ तो यहाँ पे हमेशा से स्पेल तंत्र मंत्र करके आपकी मैरिज को रोका जा रहा था, तो वहाँ पे वो सारी बंधन को छूटते नज़र आ रहा है और माँ आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। आपकी मैरिज सफल होती नज़र आ रही है, ओके। माँ आद्या काली, योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट। आपका जीवन जो है पूरी की लाइफ ऑल ओवर जो है प्रकाश और हैप्पीनेस, खुशियों से भरने वाली है, ठीक है। माँ की ब्लेसिंग है। शांति सुकून जिनके जीवन में नहीं था तो आ रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ आप कान्हा के मैसेज लेंगे, देखते हैं कान्हा आप लोग को क्या बताना चाह रहे हैं। कोई मैसेज, कोई गाइडेंस प्लीज कान्हा हमारे व्यूअर्स को। जैसे इसी जन्म में जीवात्मा बाल युवा वृद्ध शरीर को प्राप्त करती है, वैसे ही जीवात्मा मरने के बाद भी नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए वीर पुरुष को मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। कोई मृत्यु से घबरा रहा है क्या? अरे भाई, जब तक आपका समय पूरा नहीं होगा तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती, और जब समय ही आ गया होता तो कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। कर्म इसीलिए कहा जाता है, जब हम कर्म अच्छा करते हैं ना तो हमें जाने से कभी तकलीफ नहीं होता, ठीक है। जब ईश्वर बुलाएंगे चले जाएंगे, उन्हीं के मुताबिक आए हैं, उन्हीं के मुताबिक चले जाएंगे, है ना। यस। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। शरीर का नाश होने पर भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ठीक है। वो शिव स्वरूपा है, नारायण स्वरूपा है, ठीक है। वो कभी मृत नहीं हो सकती, ठीक है।
तो इसीलिए जो भी चीज़ें आ रही हैं आपके जीवन में, जो हो रहा है होने दीजिए। कर्म अच्छा है, कर्म अपने अच्छा करिए, ठीक है, ताकि हमको जब जाना हो तो हम खुशी खुशी जा सकते हैं, ठीक है, हमें तकलीफ ना हो।